तीन दोस्त आइक्स पर परवाना हुए। वहां एक दूर दराज मुल्क जा रहे थे। सूरज चांद पर चमक रहा था, परिंदे खुशगीत गा रहे थे। दोस्त खुशावर पर जोश थे। वह चलते हुए बातें करते और हंसते थे। वो कहानियां और ख्वाब शेयर करते थे। सफर तवील था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वह अल्लाह पर यकीन रखते थे और जानते थे कि हान के साथ है। उन्हें अल्लाह की मंसूबा बंदी पर भरोसा था। वो जानते थे कि जिंदगियां नहीं जहां भेले जाएंगे अल्लाह वहां मौजूद होगा। जैसे जैसे दिन गुजरता गया आसमान स्याह होता गया। ऊपर भारी बादल छा गए। जल्द ही एक जबरदस्त तूफान आया। बारिश होने लगी और दरख्तों से हवा चलने लगी। दोस्त खले में फंस गए। उन्हें पनाह की जरूरत थी और वो भी तेजी से। उन्होंने करीब ही एक गार देखा और उसकी तरफ भागे। गार के अंदर वो सर्दी और गीलापन में कांपते हुए एक दूसरे के साथ चिपक गए। बाहर तूफान के गुस्से के साथ वो खौफजदा हो गए। अचानक एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। दोस्त खौफ से गार के मना की तरफ देखने लगे। पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लड़कर नीचे आया था और उसने दाखिले को रोक दिया था। वो फंस गए थे। खौफ ने उनके दिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वो मुकम्मल तौर पर अकेले और बेबस महसूस कर रहे थे। वो क्या कर सकते थे? वो जानते थे कि इन्हें मदद के लिए अल्लाह की तरफ रजू करना है। उन्हें अल्लाह का वादा याद आया, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो इसके लिए काफी है। कुरान सूरत तलाक आयत। एक दोस्त को अपने वालिदैन याद आए। इसने हमेशा उनकी मोहब्बत और अकीदत से खिदमत की थी। इसने हाथ दुआ के लिए उठाए और कहा, ए अल्लाह, मैंने हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत की पूरी कोशिश की है। मैं उनके साथ शफकत और सब्र से पेश आया हूं। बरा करम इनकी खिदमत की खातिर हमें इस मुसीबत से निजात दिला दो। इसने अल्लाह के हुजूर अपना दिल खोल दिया। उसके चेहरे पर आंसू बहा रहे थे। इसने रहम और करम की भीख मांगी। वो जानता था कि अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है। दूसरे दोस्त क्वाइको को याद आया जिबा से गलत काम करने का लालच दिया गया था। वो आसानी से अपनी ख्वाहिशात के सामने हार मान सकता था, लेकिन उसने अल्लाह की अताअत करना और गुनाह से दूर रहना पसंद किया। इसने हाथ ठाकर दुआ किया, अल्लाह, मैं उस दिन आसानी से आपकी नाफरमानी कर सकता था, लेकिन मुझे आपकी शायद आ गया और मैंने अपने आप को रोक लिया। बराए मेहरबानी मेरी आस रोकने की खातिर हमें असगार से बचा लो। वो जानता था कि अल्लाह सबसे ज्यादा आदिल, सबसे ज्यादा बख्शने वाला है। इसे उम्मीद थी कि अल्लाह इसकी कोशिशों का बदला देगा और उसकी दुआ का जवाब देगा। तीसरे दोस्त को याद आया जिबा से बेईमान होने का मौका मिला था। वो आसानी से किसी का फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने सच्चा और मुनसिफ होना पसंद किया। इसने दुआ किया, अल्लाह, आप जानते हैं कि मैं आसानी से बेईमान हो सकता था, लेकिन मैंने सच बोलना पसंद किया क्योंकि आपने इसका हुक्म दिया था। बराहिकर मेरी दयानतदारी की खातिर उस चट्टान को हटा दें और हमें बाहर निकलने दें। वो जानता था कि अल्लाह सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है। इसे उम्मीद थी कि इसकी दयानतदारी इसकी नजात का जरिया बनेगी। जैसे ही हर दोस्त ने अपनी दुआ खत्म की, कुछ हैरत अंगेज हुआ। बोल्डर कदरे हल गया। ये ज्यादा नहीं हला, लेकिन इन्हें उम्मीद देने के लिए काफी था। इन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह इनकी दुआएं सुन रहा है। इनका ईमान और इस पर भरोसा मजबूत होता गया। वो जानते थे कि अगर वो दिल की गहराइयों से दुआ करते रहेंगे तो वो जरूर उन्हें जवाब देगा। दोस्तों ने और भी ज्यादा जोश और खरूश और उम्मीद के साथ दुआ करना जारी रखी। उन्होंने अल्लाह से इसकी रहमत और बख्शिश की भीख मांगी। उन्होंने अपनी जिंदगियां इसकी मर्जी के मुताबिक गुजारने का वादा किया। आखिरकार एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ बोल्डर मुकम्मल तौर पर हट गया।
गार का रास्ता साफ हो गया था। दोस्त खुशी और शुक्रगुजारी के साथ धूप में बाहर निकल आए। उन्होंने ईमान और दुआ की नाकाबिल यकीन ताकत का मुशाहिदा किया था। उन्होंने सीखा कि अल्लाह हमेशा इन लोगों के लिए मौजूद है जो जरूरत के वक्त इसकी तरफ रजू करते हैं। उन्होंने इस तजुर्बे को हमेशा याद रखने और दूसरों के साथ शेयर करने का अहद किया। बाकी